ध्यान रखेंगे धुंधलाना। हाँ जी, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एमआरएम क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थी समय के साथ में आगे होंगे। देखो अब तक क्या है ना, कक्षाओं में अनियमितता आ रही जा रही थी। कक्षाएं कभी किस समय पे अपलोड हो रही थी, कभी किस समय पे अपलोड हो रही थी, लेकिन अब से कक्षा जो है एक निश्चित समय पे आएगी। प्रतिदिन लगभग शाम को 8:30 बजे, लगभग क्या है ये हम लोगों ने फिक्स कर दिया, शाम को 8:30 बजे जो हम क्लास लेके आएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। कितने बजे? 8:30 पे, यानी PM को हमारी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। बीच में क्या है थोड़े काम थे, इस वजह से कक्षाएं नहीं ले पा रहे थे, तो अब से हमारी कक्षाएं जो है प्रतिदिन प्रारंभ कर दी जाएगी। तो अभी हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवता का पार्ट 3 है हमारा। तीसरा पार्ट हम लोक देवताओं में पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, हम लोगों ने किन के बारे में पढ़ा। बाबू जी के बारे में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने रामदेव जी के बारे में, और बाकी अन्य पंचपीर जो हमारे उनके बारे में पढ़ा था। तो कौन कौन थे? रामदेव जी, रामदेव जी के अलावा कौन कौन थे? और मेहा जी, एक रामदेव जी का मौसेरा भाई हड़बू जी, एक कौन थे? गोगा जी। ये हमारे पंचपीर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। गोगा जी के अलावा तेजा जी को भी हम लोगों ने जो है दूसरे पार्ट में पढ़ लिया था। और आज का जो पार्ट है इसमें राजस्थान के बचे हुए जो लोक देवता हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक लोक देवताओं को विस्तार से पढ़ेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थी लोक देवताओं को जब मैं पढ़ाता रहूं तो पढ़ाते वक्त तो आपको देखना है, और उसके बाद में आपको उतारते भी रहना है कीवर्ड्स के रूप में। जैसे मैं कहूं कि देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, तो आपको देवनारायण जी हेडिंग डाल लेनी है और नीचे बस आसिंद ही लिखना है। जन्म से आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, तो कीवर्ड वगैरह आप बनाते रहना, इससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। और एक तरीके से शॉर्ट्स नोट जो होते हैं वो उतर जाएंगे, शॉर्ट जो नोट्स होते हैं सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहले देवनारायण जी महाराज है हमारे पास में, एक बार देव बाबा की जय बोल लो सारे, ठीक है? बोल ली, मन मन में बोल लेना। कक्षा कहीं घर वाले खड़ा करके बोले कि बेटा देव बाबा की जय बोल रहे हो। देखो देवनारायण जी की बात करते हैं हम लोग, तो देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था बेटा, ये हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पे हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा नाम की, भीलवाड़ा में एक आसिंद नाम की जगह है, वहां पे देवनारायण जी का जन्म हुआ था। देवनारायण जी जो है बगड़ावत परिवार में जन्मे थे। किसमें? बगड़ावत। और कहते हैं कि देवनारायण जी के जो पिता थे वो पिता और 24 भाई थे। कितने भाई थे? 24 भाई थे। बगड़ावत भाई थे 24 देवनारायण जी के पिताजी। और देवनारायण जी के पिताजी भी एक बेहतरीन योद्धा थे, और देवनारायण जी के पिताजी का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था भाई? सवाई भोज इनके पिता का नाम था। सवाई भोज आसिंद के जो है सामंत थे, और देवनारायण जी की माता जी का नाम था सेडू माता। क्या नाम था भाई? सेडू माता। अक्सर पूर्वी राजस्थान में क्या होता है, सेडू माता को लोग साडू माता बना देते हैं और साडू माता के रूप में बोलते हैं। देखो सवाई भोज की जो है हत्या वो अजमेर में एक बिनाई नाम की जगह है। अजमेर में बिनाई नाम की जगह है। इस बिनाई का शासक था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। इस बाघ सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। देखो बगड़ावत परिवार के थे, 24 भाई थे और वीर योद्धा थे 24 के 24। वैसे तो देवनारायण जी को जो मानने वाले हैं वो गुर्जर वंश के लोग हैं। गुर्जर समुदाय देवनारायण जी को सबसे ज्यादा मानता है। लेकिन
गुर्जर समुदाय के अलावा भी देवनारायण जी को कई जगह माना जाता है। देवनारायण जी एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए राजस्थान के। हालांकि देवनारायण जी को मानते गुर्जर समुदाय है, लेकिन इनकी ख्याति प्राचीन काल में लगभग सभी जातियों में फैली हुई थी और प्राचीन काल में सभी जाति के लोग इन्हें मानते थे। देवनारायण जी के पिता की हत्या बिनाई के शासक बाघ सिंह द्वारा की गई थी और ये जो 24 भाई थे बड़े वीर योद्धा थे। इस वजह से इन 24 भाइयों पे एक पुस्तक लिखी गई थी और ये पुस्तक लिखी थी बगड़ावत नाम की। क्या नाम की? बगड़ावत नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक के रचयिता थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। यह नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। जब मैं ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ाता हूं तो आप लोगों को राज सिंह पढ़ा रहा था। उस समय मैंने कहा था कि राज सिंह अपनी पत्नी को जो है रतन सिंह चुंडावत की कहानी सुनाते हैं और वो रतन सिंह चुंडावत वाली जो कहानी का वृतांत था वो सारा का सारा लिखा गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा। ये मेवाड़ की महारानी रही और मेवाड़ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा। एक बेहतरीन इतिहासकार हुए, राजस्थान की बेहतरीन लेखिका हुई, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। इनकी किताबें बहुत ही अच्छी है। राजस्थान का इतिहास इनकी किताबों से पढ़ोगे बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपके पास में राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट रहता है तो आप लोगों के काम की है इनकी किताबें। आपके बीए के अंदर यदि राजस्थान का थोड़ा सा आपको और नॉलेज चाहिए तो फिर आप यहाँ से इनकी किताबें पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपके पास में टाइम होता है। अभी राजस्थान में कोई भर्तियां तो आ नहीं रही है। सीईटी की भर्ती जब तक पास नहीं करोगे, सीईटी परीक्षा, तब तक आप राजस्थान की और परीक्षाएं नहीं दे सकते हो। और सीईटी को अभी आने की कोई संभावना नहीं है, तो अभी आप लोगों के पास में 4-5 महीने आराम से पढ़ें। रीट की परीक्षा नहीं दे सकते जब तक आप रीट प्री नहीं क्लियर करोगे, तो रीट की भर्ती भी आपके पास में है नहीं। हाँ, जो लोग राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं उन्हें मुबारकबाद, वो राजस्थान पुलिस की करते रहे। बाकी जिनके पास समय है उनको लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें पढ़नी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब थोड़ी सी इनके बारे में और डिटेल प्राप्त कर लेते हैं। देखो, जब बिनाई के शासक बाघ सिंह ने देवनारायण जी के पिता की हत्या की तो इनकी मां जो सेडू माता थी, ये सेडू माता देवनारायण जी को लेके कहां पे चली जाती है? मालवा की तरफ चली जाती है। मालवा की तरफ जो है इनका निनिहाल था देवनारायण जी का, इसलिए ये लेके इन्हें मालवा की तरफ निकल जाती है। और मालवा में जब ये रह रहे थे तो वहां पे एक धार नाम की जगह है। धार के शासक, धार का एक शासक था जयसिंह परमार। क्या नाम था भाई? जयसिंह परमार। इस जयसिंह परमार की पुत्री से देवनारायण जी का विवाह हो जाता है और जयसिंह परमार की पुत्री का नाम था पीपल दे। क्या नाम था भाई? ये याद रखना, पीपल दे। देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? पीपल दे देवनारायण जी की पत्नी का नाम था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें अपना इतना ही है कुल मिला के कि देवनारायण जी का ससुराल कहाँ पे था? इनका जो ससुराल था वो धार नाम की जगह पे था और पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है भाई। अब बाकी की अपन आगे और बात करते हैं। ससुराल से लौटने के बाद में पत्नी को लेके आते हैं। देवनारायण जी अच्छे कार्य करते हैं और देवनारायण जी संपूर्ण राजस्थान में एक चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। चिकित्सक के रूप में जो है जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध हुए। देवनारायण जी ने MBBS कर लिया था, तो देवनारायण जी जो है लोगों की सेवाएं करते रहते थे। अभी मैं आगे और बताऊंगा। देवनारायण जी के एक दोस्त देव बाबा थे, उनका MBBS क्लियर नहीं हो पाया था, उनको वेटनरी मिलती है। ये जो चिकित्सक के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली, कहते हैं कि MBBS भी इस लेवल का किया था इन्होंने कि ये नीम के पत्तों से जो है सही कर देते थे। किससे? नीम के पत्तों से व्यक्ति को सही कर देते थे। नीम के
पत्तों से उपचार करते थे, पत्तों से उपचार करते थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। इसी वजह से देवनारायण जी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। आप देवनारायण जी के मंदिर में कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि देवनारायण जी के जो है नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और वो नीम के पत्ते चढ़ाने का मतलब क्या है, क्योंकि देवनारायण जी जो थे वो पहले इतने सिद्धि प्राप्त थे कि ये नीम के पत्तों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। इसलिए हम लोग देवनारायण जी को जो है नीम के पत्ते चढ़ाते हैं। अब देवनारायण जी के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल और बता देता हूं मैं अगले पेज पे। देखो देवनारायण जी का जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर पढ़ लेते हैं हम लोग, मंदिर कहाँ कहाँ पे है, फिर थोड़ी सी देवनारायण जी के बारे में और बात कर लेंगे। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? आसिंद में। कहाँ पे हुआ? आसिंद में। तो आसिंद में भी देवनारायण जी का जो है मंदिर है। इसके अलावा एक देवधाम है। क्या है? एक देवधाम है। और ये देवधाम कहाँ पे है? ये देवधाम टोंक में है। जोधपुरिया नाम, टोंक जोधपुरिया के अंदर जो है इनका जो है मंदिर है। टोंक जोधपुरिया के अंदर देवनारायण जी का एक मंदिर है जिसे हम देवधाम के नाम से जानते हैं। अक्सर पूर्वी राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा इसी धाम में जाया करते हैं। इसके अलावा एक देवमाली और है। देवमाली नाम का एक मंदिर है देवनारायण जी का, और ये देवमाली है ब्यावर के अंदर। कहां पे? ब्यावर अजमेर में ये मंदिर है। ब्यावर अजमेर में ये वाला मंदिर है। इसके अलावा देवनारायण जी का एक और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त मंदिर है, और उसे बोलते हैं देवडूंगरी। कौन सा मंदिर है? देवडूंगरी। और ये जो देवडूंगरी है ये कहां पे है? ये है चित्तौड़ में। कहां पे है भाई? चित्तौड़ में है। और इस देवडूंगरी का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था महाराणा सांगा द्वारा। महाराणा सांगा ने जो है इस देवडूंगरी का निर्माण करवाया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब देखो इस वाले में हम लोगों ने मंदिरों के बारे में चर्चा कर ली है। देवनारायण जी के जो मंदिर है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि देवनारायण जी एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे और इन्होंने लोगों को नीम के पत्तों से उपचार कर दिया था। इस वजह से लोग आज भी इनके जो है क्या करते हैं? नीम के पत्ते चढ़ाते हैं। एक बात बड़ी अजीब सी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो लोग कहते हैं कि देवनारायण जी के पहले के टाइम पे मूर्ति नहीं थी। देवनारायण जी का जो मंदिर होता था इसमें मूर्ति नहीं हुआ करती थी, मूर्ति नहीं होती थी। हालांकि आजकल देवनारायण जी की मूर्ति होती है, लेकिन पहले के टाइम पे जो देवनारायण जी के मंदिर थे उनमें मूर्ति नहीं हुआ करती थी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा थोड़ी सी बैठ के। देखो देवनारायण जी की जो मूर्ति है उसकी बात करें तो देवनारायण जी नहीं, राजस्थान के आप किसी लोक देवता को देख लो, उसकी मूर्ति आपको पहले नहीं मिलेगी। पहले कहाँ पे मूर्तियां हुआ करती थी? आप गोगा जी को देख लो। गोगा जी की खेजड़ी पे, जहाँ राजस्थान में खेजड़ी दिखती है वहीं पे हम लोगों को गोगा जी के मंदिर दिख जाते हैं। वहां पे बाटा सा लगा के हम लोग पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, पत्थर की पूजा कर देते हैं। तो पहले भी देवनारायण जी की भी नहीं थी मूर्ति, तो लोग इसलिए पत्थर की पूजा किया करते थे। लेकिन अपने जो है आरपीएससी और अन्य जो चैन बोर्ड है, इन लोगों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि याद किया जाए, इसलिए इन लोगों ने इनको एक बार चढ़ा दिया। और बार भी ऐसा चढ़ा दिया कि याद करो कि किस लोक देवता की मूर्ति पत्थर के रूप में पूजी जाती है, तो पत्थर के रूप में अपने देवनारायण जी की पूजी जाती है। अरे भाई, राजस्थान के पहले किसी लोक देवता की मूर्तियां हुआ ही नहीं करती थी। अभी कल परसों वाली क्लास में मैं पढ़ा रहा था, कल वाली जो पीछे क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि देवनारायण जी के जैसे ही रामदेव जी थे। रामदेव जी के घोड़े को हम कहते हैं लीलो। लीलो राजस्थान के प्रत्येक घोड़े को कहा जाता है, क्योंकि घोड़े का पर्यायवाची लीलो होता है। हम महाराणा प्रताप का जब गाना गाते हैं वो नीले घोड़े रो असवार, वहां पे वो नीलो घोड़ा है, एक तरीके से वो नीला घोड़ा ही है, घोड़े का एक पर्यायवाची है। प्राचीन काल में चाहे किसी का भी घोड़ा हो उसको हम लीलो ही कहते थे।
और तो और आपने तेजा जी की घोड़ी का नाम सुना होगा। घोड़ा है रामदेव जी का इसलिए लीलो, और तेजा जी के पास में घोड़ी थी इसलिए उसका नाम लीलन कर दिया गया। हालांकि जबकि इनका कोई स्पेशल नाम नहीं निकाल रखा था, ये आरपीएससी वालों ने और अन्य जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उन लोगों ने हमें याद करने के लिए अन्य विभागों ने बना दिए प्रश्न इस तरीके से। एक मेरे को बड़ा अजीब लगता है, नेजा वाला। रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है? नेजा। अरे भाई, नेजा प्रत्येक झंडे को कहा जाता है। अमेरिका का झंडा भी नेजा ही कहलाता है, ब्राजील का झंडा भी नेजा ही कहलाएगा, चाइना का झंडा भी नेजा ही कहलाएगा, और भारत का झंडा भी नेजा ही है। तेजा जी का झंडा होगा वो भी नेजा ही होगा, क्योंकि नेजा जो शब्द है वो झंडे का पर्यायवाची होता है। इसलिए ये हम लोगों को बुद्धू बनाया गया है जब भी पढ़ाया गया। रामदेव जी के जागरण को जिमो कहते हैं। अरे गेला पश्चिमी राजस्थान में हर जागरण नहीं जिमो ही कहवा। रामदेव जी वालों कोई स्पेशल को नहीं है, बस प्रश्न बना दिया गया आपने याद करा सके खातिर। तो चलो देखो, अब देवनारायण जी पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। देखो, देवनारायण जी की हम लोगों ने बात की कि मूर्ति पूजा नहीं होती है। देवनारायण जी की जो है मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पे एक पत्थर की पूजा की जाती है। हालांकि आजकल जो है मंदिरों के अंदर देवनारायण जी की मूर्ति भी लगाने लग गए हैं। देवनारायण जी के जो महाराणा सांगा की अभी बात कर रहा था मैंने कहा कि महाराणा सांगा जो है देवनारायण को पूजता था और इसलिए देव डूंगरी में देवनारायण जी का मंदिर बनवाया। महाराणा सांगा इष्ट देव मानते थे, देवनारायण जी को क्या मानते थे? इष्ट देव। कभी प्रश्न आ सकता है आपके कि मेवाड़ का कौन सा महाराणा देवनारायण जी को इष्ट देव मानता था? तो मेवाड़ के महाराणा सांगा जो थे वो देवनारायण जी को इष्ट देव के रूप में पूजा करते थे। अब बात करते हैं हम देवनारायण जी से संबंधित थोड़े से और क्वेश्चनों पे। देखो, देवनारायण जी की जो फड़ है, फड़ तो आप लोग जानते हो, अभी मैंने जब बाबू जी पढ़ाया था तो बताया था। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर भोपो द्वारा किया जाता है। गुर्जर भोपे करते हैं। एक तो ये है देवनारायण जी की फड़ के लिए एक वाक्य तो ये प्रसिद्ध है कि इनकी फड़ का जो वाचन किया जाता है वो गुर्जर भोपो द्वारा किया जाता है। दूसरा यह है कि देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। जितने भी लोक देवता हैं उनमें सबसे लंबी फड़ जो है वो किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। बाबू जी की फड़ जो है वो सबसे सुंदर फड़ है, लेकिन देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो फड़ सबसे लंबी फड़ है। कहते हैं कि 3 पहर के अंदर, क्या यदि 3 पहर इस फड़ को गाते हैं, 3 पहर तक यदि इस फड़ को गाया जाए तो 6 माह के अंदर जाके देवनारायण जी की फड़ जो है पूरी होती है। और ये जो फड़ है इसका गायन किया जाता है जंतर नाम के वाद्य यंत्र के साथ में। जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जब इस फड़ को गाते हैं तो जंतर नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और बाबूजी वाली जो फड़ है उसके समय किसका? रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना भाई, रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है बाबूजी के समय, बाबूजी की फड़। और देवनारायण जी की फड़ के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें प्रयोग किया जाता है जंतर नाम के वाद्य यंत्र का। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट भी प्रारंभ किया गया था और देवनारायण जी पे खुद पे भी डाक टिकट प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिनकी फड़ पे भी डाक टिकट प्रारंभ हुआ और देवनारायण जी पे खुद पे भी जो है डाक टिकट प्रारंभ हुआ था। तो देवनारायण जी संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने लगभग पढ़ लिए हैं। देवनारायण जी वाला जो हिस्सा है वो हमारा सारा पूर्ण हो चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट लोक देवता की तरफ बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों ने जिनने नोट्स नहीं बनाए वो क्या करना, पीछे से स्क्रीनशॉट ले लेना। जहाँ पे मैं जरा सा साइड में उठूँ ना इस तरीके से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो यहाँ पे खाली जगह का, और फिर बाद में इनका स्क्रीनशॉट से आप उतार लिया करो अपनी नोटबुक में। देखो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लोक देवता के ऊपर बढ़े। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे पास में देव बाबा। कौन है भाई? देव बाबा। देव बाबा जो है इनका मंदिर नंगला जहाजपुर नाम का एक गांव है, नंगला जहाजपुर। और ये जो नंगला जहाजपुर है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। भरतपुर का एक गांव है नंगला जहाजपुर, यहाँ पे इनका मंदिर स्थित है। जन्म नहीं हुआ था भाई, मंदिर स्थित है। अब तक जो हम लोगों ने पीछे लोक देवता पढ़े थे वो बड़े बड़े लोक देवता थे, मुख्य मुख्य लोक देवता थे राजस्थान के। पाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, गोगा जी चौहान हो गए, अड़बू जी सांकला हो गए, मियाँ जी मांगलिया हो गए, तेजा जी हो गए और देव नारायण जी हो गए। अब से हम छोटे छोटे लोक देवता पढ़ेंगे, इनमें हमारा ज्यादा कुछ है नहीं। ये जो देव बाबा थे इनका मंदिर कहाँ पर है? नंगला जहाजपुर के अंदर इनका मंदिर है। देव बाबा पशु चिकित्सक जाने जाते हैं। क्या है भाई? पशु चिकित्सक है। मैंने अभी बताया था कि देव नारायण जी के साथ में उनका एक दोस्त भी था और वो भी एमबीबीएस की तैयारी करता था। देव बाबा ने भी एमबीबीएस की तैयारी की, अच्छे से कोशिश पूरी की थी, लेकिन नहीं हो पाया, पेपर नहीं बैठा, तो इनको फिर वेटनरी मिल जाती है, इसलिए ये पशु चिकित्सक बन जाते हैं। आदमियों के नासी जानवरों के जो है डॉक्टर बन जाते हैं, इसलिए इन्हें पशु चिकित्सक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके लिए कहते हैं कि 7 गवालों को भोजन किया जाए ना, 7 जो गवाले हैं उनको भोजन, 7 गवालों को भोजन करवाने पे प्रसन्न होते हैं। 7 गवालों को भोजन करवाने पर प्रसन्न होते हैं, पर प्रसन्न होते हैं। भाई इनको यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है तो 7 गवालों को भोजन करा देना। जैसे आप 7 गवालों को भोजन करवाओगे ये अपने प्रसन्न हो जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से, और आप पर देव बाबा की जो है कृपा बनी रहेगी। यदि देव बाबा की मैं बात करूं, देव बाबा का मेला कब लगता है, तो देव बाबा का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। कृष्ण पंचमी को इनका मेला लगता है। एक और मेला लगता है और वो मेला लगता है चैत्र कृष्ण पंचमी को। ठीक है भाई, ये 2 मेले लगते हैं। देव बाबा का जो एक मेला है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को, और इनका एक मेला जो है वो लगता है चैत्र कृष्ण पंचमी को। देव बाबा के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है। अब छोटे छोटे लोक देवता हैं, मतलब छोटा छोटा टॉपिक है अपने लोक देवताओं को, इनको आज पूरे कर लेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट लोक देवता आते हैं अपने मल्लीनाथ जी महाराज। मल्लीनाथ जी को जब भी मैं मारवाड़ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो बताया था कि मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक मल्लीनाथ जी मारवाड़ रियासत के शासक थे। मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जगमाल, उसकी मैं अभी कल वाली वीडियो में बता रहा था आपको, रामदेव जी का जब नेजा के बारे में बता रहा था कि जगमाल का भूतों की टोली साथ देती है। उसी जगमाल के पिता मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी जब मारवाड़ के शासक थे उस समय दिल्ली का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और इस फिरोज शाह तुगलक का जो है तुगलक लिख दिया मैंने, इसको भी मिटा ही देते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इस फिरोज शाह तुगलक का एक सेनापति था, सेनापति निजामुद्दीन शाह। निजामुद्दीन शाह ये मारवाड़ पे अटैक करता है
और जब मारवाड़ पे अटैक करता है तो कहते हैं 13 टुकड़ियों के साथ में अटैक करता है। 13 टुकड़ियां लेके आया था अटैक करने के लिए। मल्लीनाथ जी 13 टुकड़ियों को भगा भगा के मारते हैं। मारवाड़ की चिलचिलाती धूप में वो लोग ऐसे ही थके हुए थे, ऊपर से मल्लीनाथ जी और पराजित करके भेजते हैं। मल्लीनाथ जी को लोग पूजने लग जाते हैं, मल्लीनाथ जी प्रसिद्ध हो जाते हैं। और मल्लीनाथ जी की ये जो बात थी ये तो राजा वाली थी। देखो इसके बाद में जो मल्लीनाथ जी थे वो मालवा को मेवा नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको? मेवा नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। राजधानी बनाया, ये बात ध्यान रखनी। मेवा नगर को जो है अपनी राजधानी बना लेते हैं। ये इनकी मल्लीनाथ जी की राजा के रूप में बातें हो गई है। मल्लीनाथ जी की यदि बात करें लोक देवता के रूप में तो मल्लीनाथ जी स्वयं लोक देवता थे। इनके अलावा इनकी पत्नी थी रूपा दे। ये राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी है, ये भी ध्यान रखना भाई। मल्लीनाथ जी खुद तो लोक देवता थे ही थे। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे ये भी राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी हुई है। लोक देवियों में इनका उच्च स्थान दिया गया है इनको। इसके अलावा मल्लीनाथ जी की यदि और बात करें तो इनके गुरु जो थे वो थे उगम सिंह भाटी। गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि मल्लीनाथ जी का गुरु कौन था? उगम सिंह भाटी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है मल्लीनाथ जी के गुरु के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो मल्लीनाथ जी के जो गुरु जी थे वो उगम सिंह भाटिंग थे। और अर्थात मल्लीनाथ जी ने जो कोचिंग करी थी वो उगम सिंह भाटी जी से ली थी। जैसे आप लोग मेरे से कोचिंग ले रहे हो, आप में से भी कोई लोक देवता बनो ताकि मेरा भी नाम पीछे पीछे प्रसन्न हो, जो प्रसिद्ध होता है क्या प्रसन्न क्या प्रसिद्ध हो जाए, और मैं भी कभी किताबों में आया करूं, मेरे को भी कोई टीचर पढ़ाए। इसलिए तुम लोग अच्छे से मेहनत करो और लोक देवता बनो, लोगों की सेवा करो। तुम लोग पूजे जाओगे तो मेरा भी नाम आएगा थोड़ा सा साथ में, जैसे उगम सिंह भाटी जी को अभी हम पढ़ रहे हैं। देखो जब पत्नी लोक देवी हो और स्वयं लोक देवता हो तो फिर अच्छे कार्य करते हैं। इसलिए 1399 में हरि कीर्तन करवाया था। मारवाड़ में एक बड़ा हरि कीर्तन करवाया और इस कीर्तन में राजस्थान के तत्कालिक यानी उस समय के जो भी लोक देवता थे वो सारे लोक देवता बुलाए जाते हैं 1399 वाले मारवाड़ के हरि कीर्तन में। मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो मेला लगता है तिलवाड़ा में। कहाँ पे? तिलवाड़ा, बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। और ये जो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, इस मेले को पशु मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशु मेला कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और यदि बात करें तो मल्लीनाथ जी जो है इनके मेले के अंदर घोड़े सबसे ज्यादा बिक्री होती है, घोड़ों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, घोड़े सबसे ज्यादा बिकते हैं, ये ध्यान रखना। घोड़े ज्यादा बिकते हैं, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, बिकते हैं। यदि मल्लीनाथ जी की मैं और बात करूं तो मल्लीनाथ जी का जो मेला है उस मेले में किस नस्ल के घोड़े बिकते हैं, तो मालानी नस्ल के घोड़े मिलते हैं। घोड़ों में भी मालानी नस्ल के। अब देखो भाई, बाड़मेर का जो क्षेत्र है इसको मालानी कहा जाता है, और मालानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मल्लीनाथ जी का क्षेत्र था, मल्लीनाथ जी वाला इलाका था, इस वजह से इसको मालानी के नाम से भी जाना जाता है। मल्लीनाथ जी के बारे में भी इतनी सी चीजें थी, बड़ा आसान सा था, हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखो बात करते हैं अपने नेक्स्ट लोक देवता के ऊपर। अगले लोक देवता कौन से हैं? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जो है मल्लीनाथ जी के परिवार से ही संबंधित थे, मल्लीनाथ जी के भतीजे थे तल्लीनाथ जी। देखो मल्लीनाथ जी जो थे उनके बाद में, मल्लीनाथ के बाद में थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं, मल्लीनाथ
मल्लीनाथ के बाद में मल्लीनाथ जी अपने बेटे जगमाल को राजा नहीं बनाते हैं। जगमाल की जगह वो राजा बनाते हैं वीरमदेव को। उनका भाई था वीरमदेव। वीरमदेव राजा बनता है मारवाड़ का, और कुछ समय पश्चात वीरमदेव की हत्या जोया राजपूत कर देते हैं। कौन? जोया राजपूत। जोया जो राजपूत थे वो वीरमदेव की हत्या कर देते हैं। और ये जोया राजपूत थे कहाँ के? नागौर के थे, नागौर के जोया राजपूत। वीरमदेव जी के इस समय दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था रावचुंडा और एक बेटे का नाम था गोगादेव। अब देखो भाई, रावचुंडा का तो मैं बताता हूं कि रावचुंडा जो है मारवाड़ के शासक बन जाते हैं। कहाँ के? मारवाड़ को आगे संभालते हैं। बड़े पुत्र थे तो मारवाड़ के शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन जो अपने गोगादेव जी थे, एक बार इसको लिख देता हूं, शासक, मारवाड़ के शासक के रूप में जो है कौन? रावचुंडा प्रसिद्ध हुए। और रावचुंडा को आप ऐसे भी जानते हो कि रावचुंडा के विवाह में पहली बार मंडोर दिया गया था। मंडोर जो है रावचुंडा को दहेज में मिला था, ये ध्यान रखना, दहेज में मिला था। और दहेज में किसने दिया था? इंदा प्रतिहारों ने। इंदा प्रतिहार थे मंडोर के, उन्होंने जो है रावचुंडा को दहेज में मंडोर दे दिया था। और इसी वजह से रावचुंडा मंडोर को अपनी राजधानी बना लेता है। ये ध्यान रखना, मारवाड़ में पहली बार यदि किसी बंदे ने मंडोर को राजधानी बनाया था तो वो कौन थे? रावचुंडा थे। और रावचुंडा जी को दहेज के अंदर मंडोर मिला था। और देने वाले कौन थे? इंदा प्रतिहार थे। आपके विवाह में यदि दहेज में कुछ मांगो तो अब से राजधानी मांगनी है, जैसे रावचुंडा जी को दी गई थी। चुंडा जी के कर्म अच्छे थे बापड़े, इस वजह से उनको जो है मंडोर दिया गया। तुमको कोई 200 वर्ग गज का प्लाट नहीं दे, पढ़ाई करो, सब मिलेगा, प्लॉट तो मिल ही जाएगा कम से कम यदि पढ़ाई करोगे तो। चुंडा जी की जगह मंडोर नासी, हम लोगों को प्लॉट तो जो है मिल ही जाएगा। देखो, ये तो अपन लोगों ने चुंडा जी की बात कर ली कि चुंडा जी जो है इधर चले जाते हैं और चुंडा जी मंडोर को अपनी राजधानी बना के मंडोर पे राज करते हैं। लेकिन चुंडा जी के एक भाई थे गोगादेव। ये गोगादेव अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। ये शेरगढ़ के सामंत बनाए जाते हैं। कहाँ के? शेरगढ़ के सामंत बनाया जाता है। इन शेरगढ़ के सामंत थे। और इन्होंने कुछ समय पश्चात में जो है बदला ले लिया था। बदला ले लिया अर्थात जोया राजपूतों की हत्या कर दी, बदला ले लिया। जोया राजपूतों की जो है गोगादेव जी ने जो है हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद में इनका बदला पूरा हुआ। और बदला पूरा होने के बाद में नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दीक्षित हुए तो हुए, गुरु किसको बनाया भाई? गुरु बहुत अच्छे से याद करना है, जलंधर नाथ को गुरु बनाया। जलंधर नाथ नाम के नाथ संप्रदाय के एक गुरु थे और उन्हें जो है जलंधर नाथ को गुरु बनाया। अब भाई देखो, पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे, इसलिए पिता की हत्या का बदला लिया इन्होंने। इनके पिताजी की हत्या जिन जोया राजपूतों ने की थी, उन जोया राजपूतों को इन्होंने पराजित किया और हत्या का बदला ले लिया। हत्या का बदला लेने के बाद में क्या हुआ? गोगादेव जी को लगा यार ये महफिल, ये दुनिया कुछ नहीं है, सारी की सारी मोह माया है। हमने एक बदला लेने के लिए इतने पाप कर दिए तो गोगा जी से रहा नहीं जाता है, गोगादेव जी से। और गोगादेव जी की अंतरात्मा कहती है यार मैं कुछ अच्छा करूं। इस वजह से नाथ संप्रदाय के जलंधर नाथ के पास में जाते हैं और जलंधर नाथ जी इन्हें एक नया नाम देते हैं और
वो नाम मिलता है इनको तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के नाम से ये राजस्थान में प्रसिद्ध हुए। और पांचोटा नाम की जगह है जालोर में। कौन सी जगह है भाई, ध्यान से देखना। जालोर में एक जगह है पांचोटा। इस पांचोटा जालोर में इन्होंने अपना मंदिर बनवाया। पांचोटा जालोर में मंदिर बनवाया, ये ध्यान रखना है भाई। जालोर के अंदर एक जगह है पांचोटा, और इस पांचोटा जालोर में जो इस पांचोटा जालोर में जो है एक मंदिर बनवाया था इन्होंने। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है इतनी सी। इनको ओरण के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? ओरण, ओरण के देवता के रूप में। देवता, ओरण का देवता माना जाता है। ओरण का देवता माना जाता है, ऐसे लिख लेना भाई। सीधी सी सिंपल सी भाषा है। ओरण जानते हो? ओरण क्या होता है? ओरण जो होता है मंदिरों के आसपास की भूमि होती है जहां पे पेड़ पौधे जो है काटना पर रोक लगी हुई होती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ओरण। अर्थात ऐसा क्षेत्र मंदिर के आसपास का जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हो उसे ओरण कहते हैं। और प्राचीन काल के लोग समझदार हुआ करते थे, उन्हें जमीनों का महत्व पता था, उन्हें पेड़ पौधों का महत्व पता था। राजस्थान में वैसे ही वर्षा नहीं होती थी, इस वजह से राजस्थान के लोग जो है इन्हें देवता बना दिया। कहते कि देवताओं के पेड़ हैं और पूजनीय योग्य है, इसलिए इन्हें नहीं काटा जाना चाहिए। और उन पेड़ों को काटने वालों को सजा कौन देते हैं? अपने तल्लीनाथ जी देते हैं। इसलिए तल्लीनाथ जी को क्या कहा जाता है? ओरण का देवता माना जाता है। ये स्पेशल है, याद कर लेना। अब आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम हमारे अगले लोक देवता को जो है पढ़ते हैं भाई। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे नेक्स्ट लोक देवता है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर दोनों अलग अलग है, लेकिन सर्परक्षक देवता है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। सीधा सा ध्यान रखना, सर्परक्षक देवता है, रक्षक देवता है। और गोगा जी के पुत्र है, गोगा जी महाराज गोगा जी के पुत्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। दोनों पिता पुत्र ने एक ही डिपार्टमेंट से MBBS की थी। दोनों को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। यदि किसी को सांप के काटने से डर लगता है तो वो गोगा जी या फिर केसरिया कुंवर जी के भक्त बन जाए, उन्हें सांप कभी नहीं काटेगा। तेजा जी के भी भक्त बन सकते हो। और यदि कोई लोक देवता हो तो आप मुझे कमेंट में बता दो, वहाँ हम बात कर लेंगे। इनके बारे में इतना ही है। केसरिया कुंवर जी के बाद में नेक्स्ट लोक देवता है हरिराम जी। हरिराम जी का जो मंदिर है वो जोरडा में है, और जोरडा नागौर में इनका मंदिर है। हरिराम जी का मंदिर कहाँ पे है? जोरडा नागौर में मंदिर है। हरिराम जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, सर्परक्षक देवता माना जाता है, देवता माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता है। गोगा जी, तेजा जी हुए, केसरिया कुंवर जी हुए। इसी तरीके से हरिराम जी ने भी उसी क्षेत्र में, उसी डिपार्टमेंट से MBBS किया था, जिनमें सर्पों से जो है रक्षा की जाए, इसलिए सर्प रक्षक देवता इन्हें भी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वहाँ पे सर्प की बम्बी की पूजा की जाती है भाई। सर्प की बम्बी पूजी जाती है, बम्बी पूजी जाती है। अब देखो, सर्प की बम्बी जो है पूजी जाती है। बम्बी क्या होती है? अंग्रेजी माध्यम वालों को नहीं पता है, हिंदी मीडियम वाले जान के होंगे। सांप का जो बिल होता है, जहाँ पे सांप का गृह निवास, गृह जहाँ पे वह रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्प की बम्बी बोलते हैं। हरिराम जी के मंदिर में सर्प की बम्बी भी पूजी जाती है। हरिराम जी का मेला बहुत भयंकर लगता है भाई। हरिराम जी का जो मेला है वो भाद्रपद, कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, ध्यान रखना।
भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो है इनका मेला लगता है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक और पढ़ा था भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और वो मेला था किनका, वो पढ़ा था देव बाबा का। देव बाबा का जो मेला है वो भी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, और हरिराम जी का जो मेला है वो भी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। देव बाबा के 2 टाइम लगते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी, जबकि हरिराम जी का जो मेला है वो केवल और केवल कब लगता है, वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। मैं पश्चिमी राजस्थान में 6 साल रह के आया लगभग, वैसे तो अभी भी पश्चिमी राजस्थान में ही हूँ, लेकिन चूरू में जहाँ से हमारे हरिराम जी का नागौर का जोरडा वाला जो मंदिर है वो मात्र 20-30 किलोमीटर पड़ता था। स्कूल में जब हम बैठते थे तो हरिराम जी की अक्सर यात्राएं जाया करती थी, हरिराम जी के संग जाते थे। वैसे संघों को आप यात्रा भी कह सकते हो, पैदल यात्रा, ये संघ जाया करते थे। इनमें लोग भर भर के जाते, गाड़ियां पैदल पैदल जाते रहते, हरिराम बाबा के झंडे लेके जाते रहते थे। हम लोग स्कूल से बैठे अक्सर सोचते यार अपन भी संघ में चलते, लेकिन मजबूर यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का यही नुकसान होता है, बच्चों की कैद होती है। असल जिंदगी सरकारी स्कूल के बच्चे जीते हैं, वाकई में जिंदगी होती है वो। प्राइवेट स्कूलों में कैद बनाई जाती है बच्चों की। लेकिन हरिराम बाबा के भक्तों का वो उत्साह देख के बड़े प्रसन्न होते थे हम लोग। और हरिराम बाबा के जब भक्त जाते तो कई बार स्कूल में रुकते। उस दिन हम सोचते थे कि आज पिटेंगे नहीं सर से, बड़े खुश होते कि आज तो संघ वाले लोग रुके हैं, सर कूटेंगे नहीं, लेकिन फिर सर फिर भी जल्लाद की तरह कूटते थे। हालांकि सर बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत प्रेम से हमें रखते थे, हमारे अच्छे के लिए पीटते थे, सभी को पीटते थे जो नहीं पढ़ के आते थे। और मैं तो फिर था ही फिसड़ी, इसलिए मार खानी पड़ती थी। बाकी हरिराम बाबा के भक्तों में मेरा एक परम मित्र कन्या सुतार बड़ा भक्त है हरिराम बाबा का। मेरे सारे क्लासमेट ही हरिराम बाबा के बढ़िया भक्त है। हरिराम जी की जय बोल देना, आपको जो है सर्पों से आपकी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट लोग देवता पढ़ते हैं जरडा जी। इससे पहले अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं साइड में हट जाता हूँ। ले लिया, चलो आगे बढ़ो। कौन? जरडा जी। जरडा जी जो थे बाबू जी के भतीजे थे। बाबू जी राठौड़ के भतीजे थे, ये बात ध्यान रखनी है। लोक देवता थे बाबू जी राठौड़, उनके भतीजे थे कौन? जरडा जी। ये भी एक लोक देवता थे, दोनों चाचा भतीजा लोक देवता हुए। अब इन पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखो बैठ के थोड़ी सी बात करते हैं, तुम लोगों को बताते हैं। इनकी माँ की वीरता के किस्से सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो जरडा जी हैं वैसे तो रूपकनाथ के रूप में प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान के लोक देवताओं में, लेकिन इनका नाम जरडा जी कैसे पड़ा? तो देखो आप लोगों को जब मैंने पाबू जी पढ़ाया था तब बताया था कि पाबू जी जो है वो विवाह से, जब देवल चारण आती है पाबू जी के पास में, विवाह कर रहे थे, तीसरा फेरा लिया ही था, उस समय देवल चारण आके पाबू जी को बोलती है कि वचन के अनुसार आप मेरी गायों को बचाइए। मेरी गायों को जो है जिंदराऊ खिंची ले गया है। तो पाबू जी अपने बहनोई जिंदराऊ खिंची से लड़ाई करने के लिए अपने बड़े भाई बूढ़ो जी की राठौड़ के साथ में जाते हैं और उस युद्ध में विजय तो हुए, लेकिन पाबू जी और बूढ़ो जी दोनों शहीद हो जाते हैं और लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यह समाचार पाबू जी की पत्नी से पहले बूढ़ो जी की पत्नी गैली रानी के पास पहुंचा। देखो नाम इनका इतिहास में पता नहीं लोगों ने कैसे गैली रानी रख दिया, लेकिन बहुत समझदार महिला थी। बूढ़ो जी की पत्नी के पास में, जरडा जी की माँ के पास में जब ये पहुंचा समाचार कि आपके पति जिंदराऊ खिंची के साथ में लड़ते हुए मारे गए हैं, तो सबसे पहले गैली रानी फूलमदे के पास में जो है संदेशा भिजवाती है पाबू जी राठौड़ की पत्नी फूलमदे के पास में
कि आपके पति पाबूजी राठौड़ शहीद हो चुके हैं। वो नवयुवती फूलम दे जिसने पाबूजी राठौड़ के साथ में मात्र 3 फेरे लिए थे, अमरकोट से विदा होती है और कोलूमंड पहुंचती है। कोलूमंड पहुंच के वो सती होती है अपने पति के साथ में। और बूढ़ो जी की पत्नी जो गैली रानी थी वो उस समय वो भी सती होना चाहती थी, लेकिन लोगों ने रोक दिया, क्योंकि बूढ़ो जी की पत्नी गैली रानी उस समय प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है सती होने का अधिकार नहीं दिया जाता है। लोगों ने रोक दिया। गैली रानी ने फिर भी अनेक प्रयास किए कि मुझे सती होने दो। लोगों ने रोका कि आपके पेट में बच्चा है और बच्चे की जान जाएगी इससे। इस बात से गैली रानी को दुख होता है। गैली रानी अपने पेट को चीर के जो है बच्चे को निकाल देती है और उस बच्चे का नाम रखा गया जरडा जी। अक्सर गांव की भाषा में इस तरह पेट को चीर के निकालने को झाड़ना कहते हैं, इसलिए इनका नाम जरडा जी रखा गया। ये अपने लोगों की और इतिहास की विडंबना है कि इतनी समझदार महिला को गैली रानी के नाम से पुकारा गया, जबकि बहुत समझदार हुई जरडा जी की माँ। जरडा जी की माँ बूढ़ो जी के साथ में सती होती है अपने पति देव के साथ में। समय के साथ में जरडा जी बड़े होते हैं और जरडा जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, जिंदराव खिंची की हत्या करना, अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेना। यह जरडा जी के जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हालांकि जिंदराव जो खिंची था वो मैंने बताया कि पाबूजी का बहनोई था, तो बहनोई था तो जरडा जी का तो फूफो जी लगा। जरडा जी ने अपने फूफो जी जिंदराव खिंची की हत्या की और अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया। चाचा की हत्या का बदला लेने के बाद में जरडा जी को भी वही लगा, यार अपने चाचा और पिता समाज की सेवा के लिए शहीद हुए, मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए। ये दुनिया, ये महफिल किस काम की, ये लोग, ये मोहमाया किसी काम की नहीं है। और इसी बात से जरडा जी प्रभावित होते हैं और जरडा जी नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। कौन से संप्रदाय में, ये ध्यान रखना भाई, नाथ संप्रदाय में जो है जरडा जी दीक्षित होते हैं। तो यहाँ पे लिखना नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, ये संप्रदाय लिखना है यार, नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। इसके अलावा जरडा जी जो है रूपक नाथ या रूपानाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। रूपक नाथ, कई जगहों पर रूपानाथ भी मिलेगा आप लोगों को, तो लिख लेना। रूपक नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, के नाम से प्रसिद्ध हुए जरडा जी, प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा यदि बात करें तो जरडा जी का जो मंदिर है वो कोलूमंड के अंदर है। जहां पे पाबूजी का मंदिर है वहीं कोलूमंड में मंदिर स्थित है इनका। कहते हैं कि जरडा जी इस मोह माया महफिल से और ज्यादा दुखी हो गए थे और इस वजह से हिमालय में चले जाते हैं। इस कारण हिमाचल प्रदेश के लोग भी इन्हें पूजते हैं और हिमाचल में इन्हें बालकनाथ के रूप से जाना जाता है, बालकनाथ के नाम से जाना जाता है भाई। बालकनाथ का जो नाम है वो कहाँ पे मिलता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलता है जरडा जी का। ये सारी बातें अपनी जरडा जी की थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट लोक देवता की तरफ बढ़े। अगले लोक देवता है झुंझार जी महाराज। हालांकि मैंने इन लोगों के आगे महाराज नहीं लगाया, तो आप लोग महाराज मत भूल जाना। ये लोग राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान तो इनका रखना ही है।
और जय भी बोलनी है सारों के पढ़ते पढ़ते, यही याद करवाएंगे खुद को। तो झुंझार जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो इमलोहा गांव में हुआ था। इमलोहा गांव सीकर में इनका जन्म हुआ था। सीकर के लोक देवता हैं, ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो शालोदड़ा गांव, शालोदड़ा गांव में इनका मंदिर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो झुंझार जी जो है, इन्हें हम लोग दूल्हे के नाम से भी जानते हैं, दूल्हों के देवता। झुंझार जी का कहते हैं कि विवाह करके लौट रहे थे, और जब विवाह करके लौट रहे थे तो शालोदड़ा नामक गांव से उनकी बारात गुजर रही थी। बारात के बाद में दुल्हन को लेके आ रहे थे, सॉरी बारात नहीं लौट रही थी, दुल्हन को लेके आ रहे थे। जब दुल्हन को लेके शालोदड़ा गांव में पहुंचे तो कहते हैं कि उस समय कुछ लुटेरे उस गांव की गायों को लूट रहे थे, और गायों को बचाने के लिए स्वयं झुंझार जी मैदान में आ जाते हैं, और झुंझार जी के साथ में उनके 3 भाई और आ जाते हैं। 3 भाई और जो है उतर जाते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। परंतु इस रक्षा और युद्ध के माहौल में झुंझार जी और उनकी पत्नी और तीनों भाई जो है शहीद हो जाते हैं। इसलिए कालांतर में जो शालोदड़ा के लोग थे वो इन्हें पूजने लग जाते हैं। इनके मंदिर में एक तो दूल्हे को पूजा जाता है, किनको? दूल्हे को पूजा जाता है, एक दुल्हन को पूजा जाता है। उसके अलावा इनके मंदिर में जो है 3 भाइयों की और मूर्ति है, 3 भाइयों को भी पूजा जाता है। तो एक दूल्हे, एक दुल्हन और 3 भाइयों को राजस्थान के किस मंदिर में पूजा जाता है? तो राजस्थान के शालोदड़ा में स्थित झुंझार जी के मंदिर में 3 भाई, एक दुल्हन और एक दूल्हे को जो है पूजा जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। झुंझार जी गोरक्षक देवता माने जाते हैं। कौन से? गोरक्षक देवता माने जाते हैं, गोरक्षक देवता माने जाते हैं। हालांकि इन देवताओं के जो है मेले नहीं पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है, इसलिए मैं अब मेले नहीं बता रहा, माने जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट लोक देवता मामादेव जी के बारे में पढ़ेंगे। शायद मामादेव जी है इनके बाद में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे अपन छोटे छोटे लोक देवता हैं उनको पढ़ लेते हैं। मामादेव जी आ गए। देखो मैंने कहा था, मैंने पीडीएफ में कहा था कि पहले इनको रखना है, लेकिन रखने वाले ने इस तरीके से सेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मामादेव जी की बात करें तो मामादेव जी को वर्षा का देवता माना जाता है। किसका? वर्षा का देवता माना जाता है। ठीक है भाई, देवता माना जाता है, इतना ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा है। इनके मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, न ही इनका कोई मंदिर होता है। मामादेव जी के जो मंदिर की जगह गांव के बाहर ले जाके एक तोरण बनाया जाता है और उस तोरण की पूजा की जाती है, तोरण की पूजा की जाती है। ये ध्यान रखना कि जाती है, अर्थात इनकी गांव में पूजा नहीं होती है, गांव के बाहर लेके जाते हैं और किसी और के खेत में दूसरे गांव में जाके या रास्ते में इनका एक तोरण बनाया जाता है और उस तोरण की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो मामादेव जी हैं, उन मामादेव जी के प्रसन्न करने के लिए, मामादेव जी को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है भाई, भैंसे की बलि, भैंसे की बलि। मामादेव जी ऐसे प्रसन्न नहीं होते, भैंसे की बलि दी जाती है पहले, तब जाके वर्षा करवाते हैं। ठीक है,
कहीं तुम लोग मामा देव जी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दे दो, बकरे से काम नहीं चलेगा, भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव जी राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता है जो वर्षा के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके गांव से बाहर तोरण की पूजा की जाती है और भैंसे की बलि इनको प्रसन्न करने के लिए जो है दी जाती है। नेक्स्ट लोक देवता पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो जालोर के सांथू गांव में है। इतना ही याद रखना है, जालोर के सांथू गांव में मंदिर है। सांथू गांव में मंदिर है इनका, इतना ही ध्यान रखना। ठीक है। और फत्ता जी एक वीर योद्धा थे, ये ध्यान रखना है, वीर योद्धा थे फत्ता जी, जो है योद्धा थे। ये 2 लाइन है इनका, तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे। अगले लोक देवता की तरफ बढ़ते हैं। अगले लोक देवता है हमारे आलम जी। आलम जी, जब मैंने आलम जी को पढ़ता था, से 12th पास करने के बाद में पहली बार मैंने आलम जी के बारे में पढ़ा था, तब मेरे को आलम से याद आया। आलम हमारा एक दोस्त हुआ करता था 7वीं 8वीं कक्षा में। वो पढ़ाई में कमज़ोर था। जैसे ही मैंने आलम जी पढ़ा तो मेरे को लगा कहीं वो आलम तो लोक देवता नहीं बन गया यार। तो आलम जी, मेरी ज़िंदगी में आलम एक ही नाम सुना हुआ था और वो मेरा दोस्त था। उसके अलावा आलम दूसरी बार मैंने यही सुना। इन्हीं का नाम, ये भाई घोड़े के देवता है, यानी ये भी वेटरनरी वाले हैं, घोड़ों के देवता हैं, घोड़ों के देवता हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इनका जो मंदिर है वो दोरीमन्ना बाड़मेर में है। बाड़मेर में एक जगह है दोरीमन्ना, और इस दोरीमन्ना बाड़मेर में इनके दोरीमन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी। मैंने पढ़ाया मल्लीनाथ जी भी बाड़मेर क्षेत्र से संबंधित थे और उनके घोड़े बड़े प्रसिद्ध है। तो आलम जी भी वहीं पे रहेंगे जहाँ पे घोड़े रहेंगे। और घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध? बाड़मेर के। बाड़मेर में मालानी के, तो ये भी उसी क्षेत्र में। कहते हैं कि इनके जो पूजा की जाती है वहाँ पे एक मिट्टी का टीला है। क्या? मिट्टी का टीला, उसको पूजते हैं। और कहते हैं कि इस मिट्टी के टीले में से जो भी ले जाके मिट्टी अपने बीमार घोड़े को लगाता है तो वो घोड़ा स्वस्थ हो जाता है। और इस मिट्टी के टीले के राउंड राउंड यदि किसी प्रेग्नेंट घोड़ी को घुमाया जाता है तो अच्छी नस्ल के जो है घोड़े होते हैं। और हो सकता है मालानी के घोड़े इसी वजह से प्रसिद्ध हो क्योंकि वो आलम जी के जो है भगत है, वहाँ के घोड़ों को वहाँ पे चक्कर लगवा लिया जाता है। घोड़ी को जब बच्चे देने से पहले जो है घोड़ी को चक्कर लगवा लिया जाता है, इसलिए आलम देव जी पूजे जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट लोक देवता है डूंग जी ज्वार जी। इनसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से लोक देवता और रह गए और वो है बिग्गा जी। बिग्गा जी के बारे में बता देता हूँ। चलो बिग्गा जी और आलम जी को साथ में ही बता देते हैं, वहाँ से तुम लोग उतार भी लेना इनको। बिग्गा जी भी छोटे से ही हैं। आलम जी के इधर बता देता हूँ, तुम लोगों को दिख जाएगा। बिग्गा जी जो है इनका मंदिर है बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर का एक रीड गांव है। इस रीड गांव में इनका मंदिर है भाई। किनका? बिग्गा जी का जो मंदिर है वो बीकानेर के रीड गांव में है। और बिग्गा जी को जाखड़ समुदाय पूजता है। कौन सा? जाखड़ समाज के, जो जाखड़ जाटों के अंदर एक गोत्र होता है, जाखड़ समाज के कुल देवता है बिग्गा जी। जाखड़ समाज के क्या कुल देवता है, इसलिए कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन डूंग जी ज्वार जी की जो है स्टोरी पढ़ेंगे। बड़े आराम से आप लोगों को स्टोरी भी सुनाऊंगा
और डूंगर जी ज्वार जी के नाम पे जो है अच्छे से पढ़ेंगे भी हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डूंगर जी ज्वार जी की कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को। हाँ, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो हम पढ़ते हैं राजस्थान के दो प्रसिद्ध लोक देवता डूंगर जी और जवार जी। हालांकि इनको कुछ लोग डूंग जी भी बोलते हैं, तो डूंग जी भी लिख देता हूं, कुछ बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए। डूंग जी और जो जवार जी थे वो सीकर में एक जगह है बाठोदा, और इस बाठोदा के जो है बाठोदा के सामंत थे। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे अंग्रेज आए और साइक संधियां हुई तो सामंतों की स्थिति बिगड़ गई थी, और सामंतों की स्थिति बिगड़ने के पश्चात इन्होंने सोचा कि सामंतों में कोई स्कोप बचा नहीं है, तो ये दोनों डाकू बन जाते हैं। क्या बन गए? डाकू बन गए, और गाना गाने लग गए, यार तेनाली डाकू नहीं। ठीक है, ये याद रखना है कि डाकू बन गए। डाकू भी ऐसे छोटे मोटे लेवल के नहीं बने, डाकू ऐसे थे कि अमीरों को लूटते और गरीबों में दान करने वाले डाकू थे। मेरे जैसे गरीब आदमियों को थोड़ा बहुत दे दिया करते थे, कोई उस टाइम पे थे, और अमीरों को लूट के लेके आते थे, तुम्हारे जैसे जो अमीर थे उनको। अब देखो, इनके कुछ मित्र भी थे, इनकी एक गैंग थी। एक तो था करना मीणा नाम का बंदा। कौन था? करना मीणा। एक था लॉर्ड जी। लॉर्ड जी के नाम से भी जानते हैं उनको। किस नाम से? लॉर्ड जी। ये भी मुख्य सहयोगी रहे। अभी कहानी भी सुनाऊंगा। लॉर्ड जी के अलावा एक बालू जी नाई भी थे इनके सहयोगी। कौन थे? बालू जी नाई। इसके अलावा एक सांखू जी लाहौर भी, सांखू जी लाहौर नहीं लुहार, सांखू जी लुहार, ये भी इनके सहयोगी थे और गैंग के जुझारू कार्यकर्ता थे ये लोग। अब मैं आपको सुनाता हूं इनकी कहानी। देखो, ये जो डूंगर जी थे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बार ये किसी सेठ के घर पे डाका डालने गए हुए थे और डूंगर जी को गिरफ्तार करके आगरा जेल में भेज दिया जाता है। मुखिया हालांकि इन सब के सरदार कौन थे? डूंगर जी थे। जब डूंगर जी को जेल में भेज दिया गया तो अपने कुछ समय पश्चात दुख दूर हो ही जाता है। भले ही परिवार में से किसी की मृत्यु भी हो जाए तो कुछ समय पश्चात लोग भूल जाते हैं। उसी तरह डूंगर जी को जेल में गए हुए काफी टाइम हो गया था और बाकी ये लोग भी भूल से ही गए थे। होली का त्योहार था, होली के दिन बैठ के मस्त दारू वारू पी रहे थे। होली के दिन राजपूत लोग पीते हैं, सामंत थे, बड़े उच्च लेवल के डाकू थे। तो तभी डूंगर जी की पत्नी से देखा नहीं जाता है और वो बाहर निकल के जवार जी को कहती है, लोढ़ा जी को कहती है, लॉर्ड जी को, कि आपकी श्रम डूब गई, आपके जो सरदार हैं वो आगरा की जेल में कैद है और आप लोग यहाँ पे बैठ के महफिल सजा रहे हो। बंदे की यदि किसी महिला से बेइज्जती हो जाती है तो फिर ईगो हर्ट हो जाता है। जवार जी का भी वहाँ पे ईगो हर्ट हुआ। जवार जी वगैरह महफिल को छोड़ के निकल जाते हैं कि अब कैसे भी करके किनको छुड़वाना है, अपने डूंगर जी को छुड़वा के लाना है। जाते हैं आगरा के किले के बाहर में 10-15 बंदे बैठ जाते हैं। लॉर्ड जी के दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद दाढ़ी थी सीकर में। यहां से गए और भगवा रंग का वस्त्र धारण कर रखा था इन्होंने। जाके योजना बनाई और आगरा के किले के पास में बैठ गए। अंग्रेज अधिकारी आए, पूछा क्यों बैठे हो? तो इन्होंने बताया कि बारात जा रही थी इधर से और हमारा दूल्हा खत्म हो गया, इसलिए बारात नहीं जा सकती। अब 12 दिन जब तक नहीं होंगे तब तक यहीं पे बैठेंगे। अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को बुलाया और पूछा क्या सच बात है, क्या कार्यक्रम है? भारतीय सैनिकों ने कहा कि भोले वाले लोग हैं, वो भी नहीं पहचान पाए। कहा कि ये तो साधु सा लग रहा है। लॉर्ड जी को साधु से ही लग रहे थे, भगवा धारण कर रखा था और दाढ़ी थी। तो भारतीय सैनिकों ने भी कहा ठीक है बैठने दो, 12 दिन बाद में चले जाएंगे। दिन में गरुड़ पुराण पढ़ते और शाम को गीता वगैरह पढ़ के लोगों को अच्छे उपदेश देते। अंग्रेजों ने भी अनुमति दे दी आगरा के किले के बाहर। लॉर्ड जी प्रतिदिन सुबह सुबह
से स्टार्ट होते, गरुड़ पुराण पढ़ाते, शाम को गीता के ज्ञान देते। लॉर्ड जी कहते क्या रखा है इस दुनिया माया महफिल में, ये महफिल किस काम की, ये संसार भवसागर किसी काम का नहीं है, पैसे वगैरह भगवान को क्या बताओगे आप जाके। बड़े अच्छे अच्छे उपदेश देते लॉर्ड जी मेरी तरह, जैसे मैं आपको देता हूँ। और 12 दिन तक लॉर्ड जी ने अच्छे से उपदेश दिए। वहाँ के सैनिक भी सुनने आ जाते, शाम के टाइम जब फ्री होते तो छुट्टी के बाद में वो भी उधर आके सुनने बैठ जाते, अच्छे अच्छे उपदेश देते थे लॉर्ड जी अपने। 11वें दिन लॉर्ड जी ने कहा कि आज कल अपना लास्ट दिन है, तो जो कोई भी भक्त कुछ कहना चाहे मेरे से मिलके तो कह सकते हैं। लॉर्ड जी ने अपनी बातों से उन सैनिकों में से एक सैनिक को रिंझा लिया था, आगरा के सैनिकों में से। और शाम के समय वो सैनिक आता है और लॉर्ड जी के चरण पकड़ के कहता है कि महाराज आप बताओ आपके लायक कोई काम है तो। लॉर्ड जी कहते हैं बेटा मैं तो इन मोह माया से सबसे ऊपर उठा हुआ हूँ, मेरी क्या सहायता करेगा तू। वो कहता है फिर भी मुझ गरीब के लायक कोई काम हो तो बताओ। लॉर्ड जी कहते हैं कि बेटा काम तो कोई नहीं है, हाँ लेकिन तू करना ही चाहता है तो मेरा एक चेला है वो इस जेल में बंद है और उसको छुड़वा दे। सैनिक अधिकारी था वो, कहता है कल ही हो जाएगा काम, छुड़वाएंगे तो नहीं, मिलवा सकता हूँ, क्या मिलवा दो। डूंगर जी के उसी दिन सूचना मिली थी कि उनको काले पानी की सजा मिलने वाली है, तो डूंगर जी रो रहे थे, बैठे बैठे कोस रहे थे। तभी लॉर्ड जी जाते हैं और वो सैनिक जाके कहता है डूंगर जी को कि आपके कोई बाबा जी मिलने आए हैं, आपके गुरु जी। डूंगर जी देखते हैं कि लॉर्ड जी दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, भगवा धारण किए हुए। डूंगर जी समझ जाते हैं कोई ना कोई योजना है। और डूंगर जी कहते हैं कि बच्चा आज रात तुम्हारी सारी समस्याएं, डूंगर जी को कहते हैं लॉर्ड जी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, निश्चिंत रहो। डूंगर जी खुश हो जाते हैं और उसी रात्रि को लॉर्ड जी, कर्णा मीला, सांखू जी, लोहार, बालू जी नाई और जवार जी एक साथ अटैक करते हैं और आगरा की जेल को लूट लाते हैं। आगरा में हाहाकार मचा दिया जाता है। डूंगर जी कहते हैं कि इन अंग्रेजों ने मुझे बहुत परेशान किया। और डूंगर जी रास्ते में आते समय नशीराबाद की छावनी को लूट के आते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये 1857 की क्रांति के पहले की बातें हैं, ज़्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ। 1847 के आसपास की बातें हैं, 10-1 साल पहले की बातें हैं। डूंगर जी और जवार जी की वीरता के किस्से। यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं, उसके बाद में अंग्रेजों को बहुत परेशान करते हैं। और फाइनली अंत में जो जवाहर जी हैं, इन जवाहर जी को रतन सिंह नाम का बीकानेर का शासक था वो पकड़ लेता है और जेल में रखता है। और जो डूंगर जी थे, इन डूंगर जी को तख्त सिंह पकड़ता है। और तख्त सिंह कहाँ का शासक था भाई? तख्त सिंह जो है जोधपुर का शासक था 1857 की क्रांति में। उसी तख्त सिंह ने डूंगर जी को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। इनको सजा तो मार तो सकते नहीं थे ये दोनों ही राजा, क्योंकि इनको मार देते तो फिर जनता नाराज हो जाती और जनता नाराज हो जाती तो फिर उनके राज नहीं चलते, इसलिए इनको कैद में रखा जाता है। फाइनली अपने डूंगर जी और जवाहर जी पकड़े जाते हैं और इनका ये गिरोह जो है समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे राजस्थान के लोक देवता जो है लगभग समाप्त हो चुके हैं। बीगा जी वाला मैंने उधर पढ़ाई दिया आप लोगों को, तो ये लोक देवता समाप्त हो गए भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना।